मैं पूर्ण यादव आइडिया क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आज नया चैप्टर है कर्म परीक्षण रैंकिंग टेस्ट, उसकी फर्स्ट क्लास है और अपन देखेंगे कि कैसे कैसे पंक्ति में अपन लोगों को बैठाते हैं। जैसे मान लो आप लोग बैठे हुए यहाँ रो के अंदर, आप राइट से मैं कह दूं एक व्यक्ति के बारे में पहले बात करते हैं। एक व्यक्ति राइट से 10वें स्थान पे और लेफ्ट से 5वें स्थान पर बैठा है, तो बताओ उस रो में, उस पंक्ति में टोटल कैंडिडेट कितने हैं। ये बातें अगर अपन करें तो टॉपिक का नाम है कर्म परीक्षण। डाल लिया होगा आप लोगों ने, रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, स्मॉल भी हो गए और कैपिटल भी हो गए, है ना। कैप्स लोग दबाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से अपन एक रो होती है बेटा, ये क्या हो गई, एक रो गई। इसका लेफ्ट और राइट देखना है पहले, तो राइट और लेफ्ट किधर है, तो वर्णमाला अल्फाबेट के अपन देखे थे। जिधर राइट होगा, ये हैंड है, उधर क्या रहेगा, राइट, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको दाएं। और इसका ये कौन सा होगा, लेफ्ट, और हिंदी में बोलते हैं इसको बायां। अगर एक व्यक्ति की बात की जाती है, मान लो मैं कह दूं यहाँ पे कोई ना कोई बैठा है, कोई ना कोई बैठा है यहाँ पे, क्लियर है क्या बात। और वो इधर लेफ्ट से मैंने कहा 90वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, कौन से पैलेस पे है, 9th पे। और इधर से कौन से पे है बेटा, वो 12वें पे है। कौन से पे है, 12वें पे। तो ये बताना है कि इस रो के अंदर टोटल कैंडिडेट कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं। तो आपके लिए इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट और -1। ये क्या होता है, टोटल से फाइंड आउट करने के लिए। इससे आपको ये दे दिया जाता, टोटल दे दिया। देखो तीन चीज है, तीन चीज में से कोई भी दो चीज गिवन होगी आपको, और एक चीज क्या करवाई जाएगी, फाइंड आउट करवाई जाएगी, पूछी जाएगी आप लोगों से। अभी इसी क्वेश्चन को ले लो, इसमें दो चीज दी गई है, राइट और लेफ्ट से स्थान दे रखा है बैठने का। तो और आपको क्या पूछा है, टोटल पूछा है। क्लियर है क्या बात। फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, टोटल बराबर राइट से कौन सा है 12वां प्लस लेफ्ट से कौन सा है 9वां और -1। 12 और 9 कितने होते हैं 21, और 21 में से 1 गया तो कितना गया 20। मतलब इस रो के अंदर, इस पंक्ति के अंदर टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 20 हैं। क्लियर है क्या बात इतनी सबके। तो मुझे एक चीज बताओ, मैं पूछ सकता हूँ, पूछ सकता हूँ ना, ये -1 कहाँ से आया। एक ही बंदा है, लेकिन एक ही बंदे के कितनी बार स्थान गिन लिया, 2 बार। तो अपने को गिनना कितनी बार था, काउंट कितनी बार करना था, एक ही बार करना था। और एक ही बंदे को 2 बार गिन लिया तो 1 बार घटाना बनता है। ठीक है, तो वो -1 आया है। लिख लो फॉर्मूले को। कर्म परीक्षण में ध्यान देना, हमेशा रो बनाकर क्वेश्चन को करोगे तो इजीली पड़ जाएगा। आता है बस सर, थोड़ा थोड़ा वहाँ जब मिड वाले पूछोगे ना आप, मिनिमम और मैक्सिमम, तब कंफ्यूजन होगा। या ट्रांसफर करेंगे, स्थानांतरित करेंगे ना, तब होगा ना। लिखो क्वेश्चन टाइप फर्स्ट डाल करके फॉर्मूला लिख लेना, टोटल इज इक्वल टू राइट प्लस लेफ्ट -1। अगर मैं टोटल दे दूं राइट लेफ्ट, तो भी इसी में मान रखना है, बार बार अलग अलग फॉर्मूले याद करने की कोई नीड नहीं है। लिखो किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति में, आप दोनों यहीं से रेगुलर रहोगे अब। किसी पंक्ति में जया, किसी पंक्ति में जया दाएं से 16वें स्थान पर, दाएं से 16वें स्थान पर, तथा बाएं से, तथा बाएं से 32वें स्थान पर है। राइट से 16 और लेफ्ट से 32।
दाएं से 16वें तथा लेफ्ट से बाएं से 32वें स्थान पर है, तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। और जो ये नाम आया इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखो कैंडिडेट दे रखे थे, राइट से कौन सा दे रखा था बेटा 16वां, और लेफ्ट से कौन सा दे रखा था 32वां, और आपसे क्या फाइंड आउट करवाया टोटल। क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे आप, ठीक है, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे। क्लियर है क्या बात, यानी राइट और लेफ्ट दे रखा है और टोटल फाइंड आउट करवाया आपसे। तो आपका फॉर्मूला याद आया होगा सर, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, तो 16 प्लस 32 माइनस 1, 16 और 32 कितना होता है 48, और 48 में से एक चला गया, तो कितने कैंडिडेट आए बेटा आपके 47, 47 कैंडिडेट आए यहाँ पे। क्लियर है बात इतनी। अगला लिखो दूसरा, यदि किसी पंक्ति में प्रेम बाएं से 19वें स्थान पर, यदि किसी पंक्ति में प्रेम बाएं से 19वें स्थान पर है तथा उस पंक्ति में कुल 53 व्यक्ति हैं, 53 व्यक्ति हैं, तो राइट से प्रेम का कौन सा स्थान होगा। 61, 33, देखो 35, 50, 35। हिंदी वाले इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं, इंग्लिश वाले हिंदी में दे रहे हैं। ना देखो परिवर्तन होना भी चाहिए। देखो मैंने कितना परिवर्तन किया है, हिंदी वालों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया सबको, और इंग्लिश वालों को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या होता है, दोनों सब्जेक्ट का ज्ञान रहेगा आपको, हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी। अब किसी से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि 69 कितना होता है। कितना होता है तन्नू, ठीक है, हाँ 69। देखो कितनी पढ़ने वाली लड़की है, सीखो कुछ। तो यहाँ से वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। क्लियर है क्या बात इतनी। यहाँ से जो जो वैल्यू दी जाती है वो गिवन है, जो गिवन है वो पुट कर दो यहाँ पे। 53 इज इक्वल टू राइट नहीं दे रखा, लेफ्ट दे रखा है, और -1। इस -1 का सलटारा यहीं कर दो, तो 19 में से 1 गया तो 18, और 18 को बराबर इधर लाऊंगा तो 53 माइनस 18 बराबर राइट। यही आपका क्या है आंसर है, और आंसर कितना है 35 है। आ गया क्या आपके, ठीक है। लिखो अगला, एक क्वेश्चन और लिखो इस टाइप का, फिर अगली टाइप पे चलते हैं। किसी पंक्ति में 102 व्यक्ति हैं, 102, 102 व्यक्ति हैं, 102 व्यक्ति हैं, तथा उस पंक्ति में दिव्या का 63वां स्थान है, 63।
63वां स्थान है तथा उस पंक्ति में दिव्या का किसी छोर से 63वां स्थान है, 63वां स्थान है, तो उसी पंक्ति में दिव्या का दाएं से कौन सा स्थान होगा। अब वो पहले वाला ये दाएं से पूछा है तो पहले वाला क्या है, बाएं से है। ये राइट से पूछा है, गलत है। 44 देखा। टोटल कैंडिडेट कितने हैं? टोटल कैंडिडेट 102। और किधर से पूछा है, राइट से पूछा है, किसी छोर से दिया तो लेफ्ट से दिया है कितना, 63। और यही करना था, तो टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट -1। जितनी बार लिखो ना उतनी बार बोला करो कि याद हो जाए, यहीं पे घर जाके याद करने की नीड नहीं है बार बार। तो 102 - 63 + 1 और बराबर में क्या है, राइट। ठीक है, और वही बात है 63 तो 62, तो 02 और यहाँ 62 का हटा देंगे तो कितना आएगा, 40। और यही मेरा क्या है, आंसर। ठीक है, हाँ यही है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में। ठीक है, जैसे मुझ में कि मैं नहीं जानता। आगे लिखो एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस टाइप का। किसी पंक्ति में क्या, चलो लिख लो। किसी पंक्ति में तन्नू का, इसको जानता हूं मैं, अपने क्लास में है। किसी पंक्ति में तन्नू का दोनों छोर से, किसी पंक्ति में तन्नू का दोनों छोर से 13वां स्थान है, 13वां स्थान है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। दोनों छोर का मतलब राइट से भी 13वां है और लेफ्ट से भी क्या है, 13वां है। 25 बेटा, राइट से भी ये तन्नू 13वें स्थान पर है और लेफ्ट से भी 13वें पे है, तो कितने हो गए टोटल, 26। लेकिन इस एक अकेली दो जगह का ले रखी है, क्या एक ही स्थान ले रखी है ना, और उसमें अपन गिन रहे हैं, उसमें 2 आ रहा है, तो -1 करो, तो 26 में से गया तो कितना आ गया, 22। इतनी बड़ी नहीं है ये कि 2 सीटों पे बैठे हैं ना। टाइप सेकंड, लिखो अधिकतम, मैक्सिमम की बात पहले, अधिकतम मैक्सिमम की बात लिखो। किसी पंक्ति में राम, किसी पंक्ति में, जल्दी जल्दी लिखो, टाइप सेकंड है ना, टाइम नहीं है, 8 ही मिनट है आप लोगों के पास बाकी। किसी पंक्ति में राम बाएं छोर से, किसी पंक्ति में राम लेफ्ट से 22वें स्थान पर है, 22वें स्थान पर है, तथा सीता राइट से तथा सीता राइट से 34वें स्थान पर है, 34वें स्थान पर है, और इन दोनों के मिड में 4 व्यक्ति बैठे हैं,
तथा इन दोनों के मिड में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ उस पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो बताओ उस रो में मैक्सिमम कितने कैंडिडेट बैठे हैं। इसको जानता हूं मैं, उसको नहीं जानता है ना। आप भी जानते होगे इसको। कौन है? मेरी मौसी। लिखो। हो गया? कितना आया? देखो इसमें क्या बोला है बेटा, ये एक रो है और इस बार कितने कैंडिडेट आ गए? 2 आ गए। कितने आ गए? 2। एक कैंडिडेट है जो यहाँ पे बैठा है ऐसे करके, और इसके क्या नहीं है? बाल नहीं है। दूसरा कैंडिडेट है वो यहाँ पे बैठा है और इसके क्या है? बाल है। इसने कटिंग नहीं कराई। ठीक है, दोनों कैंडिडेट मैंने बैठा दिए 2 पहले इस पे, और बोल रहा है कि इसका राम है ना, राम, ये राम है, और राम है ना जो लेफ्ट से कौन से स्थान पर है बेटा? 22वें पे। क्लियर है क्या बात इतनी? उसके अलावा जो ये अपनी क्या है? सीता है, वो कौन से स्थान पर बैठी है? 34वें स्थान पर। क्लियर है क्या बात? दोनों तरफ से हो गई। और बीच में देखो 1 2 3 4 कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं। क्लियर है क्या बात इतनी? एक तरीका तो यह है कि एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान पता कर लिए जाएं और टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग कर लूं। तो मान लो मैं इस सीता जी का स्थान कन्वर्ट करूंगा तो ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26 और ये कितना हो गया? 27। एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान आते ही कौन सी टाइप हो गई? फर्स्ट वाली। राइट और लेफ्ट से स्थान आ गया तो दोनों को जोड़ दूंगा। 34 और 37 कितना होता है? 27 कितना होता है? 61। और 61 में से क्या करूंगा? माइनस, तो कितने आ गए? 60। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है फॉर्मूला टोटल बराबर, अरे बेटा देख 22 कैंडिडेट थे यहाँ तक, इसके आगे 4 दे रखे हैं, तो ये 23, 23, ये 24, ये 25, ये 26 और ये कितना हो गया? 27 हो गए क्या? ये व्यक्ति इधर से 27 पे है, इधर से 34 पे है। एक ही व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान आ गए तो जोड़ के -1 करना है। ये क्लियर है क्या बात? इसके अलावा अगर ये भी समझ में नहीं आया, मेरी तरफ से तो आ गया, लेकिन नहीं आए तो फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है? राइट प्लस लेफ्ट प्लस मिड। और भी कुछ होता है क्या? नहीं होता। ये मैक्सिमम का क्वेश्चन है। और ये किसका फॉर्मूला है बेटा? लिख लेना। जब कैंडिडेट 2 के मध्य में कितने पूछे? मैक्सिमम पूछे, अधिकतम पूछे, तब फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट प्लस मिड। तो मुझे बताओ राइट से कितने थे? 34। सीता जी कौन से पे थे? 34 पे। राम जी कौन से पे थे? लेफ्ट से 22वें पे। और इन दोनों के मध्य में कितने कैंडिडेट थे? 4। यही थे क्या? इनको जोड़ा तो कितने हो गए बेटा? 4 को 26 और 4 30 और 30 कितने हो गए? 60। तो टोटल कैंडिडेट कितने आ गए उस पंक्ति में? 60। क्लियर है बात इतनी? करो नोट डाउन। लिखो जल्दी से लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास का, बाकी करेंगे टुमारो। कल चैप्टर को खत्म कर देंगे करीबन, है ना। गारंटी वाले सोच रहे हैं हमें शाम को 4-5 दिन हो गए, एक चैप्टर खत्म नहीं हो रहा, यहाँ 2 दिन में चैप्टर हो रहा है। ये छोटे हैं चैप्टर इसलिए हो रहा है। कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, वो करेंगे, सिलोलिज्म करेंगे, वेन वाले करेंगे, तब टाइम ज़्यादा लगेगा वहाँ पे। ठीक है, जैसे कलोक मेरे कैलेंडर में लगा ही था। तो लिखो किसी पंक्ति में, बेटा इसमें से ध्यान दे लेना, पहले मेरी बात को सुन लेना। कोई भी 3 चीज दी जाएगी और एक चीज पूछ ली जाएगी आपसे।
क्या किया जाएगा, कोई भी 3 चीज दी जाएगी और एक चीज पूछ ली जाएगी। कोई जरूरी नहीं है आपको ये तीनों देकर टोटली पूछे, मैं ये तीनों देकर के मिड भी फाइंड आउट करवा सकता हूँ आपसे। समझ में आई मेरी बात? तो लिखो यही क्वेश्चन मिड से ही लिखो। किसी पंक्ति में कुल 82 व्यक्ति हैं, 82 कुल 82 व्यक्ति हैं। और मेरा नम्र निवेदन है कि जिनको हिंदी में गिनती नहीं आती वो कृपया गिनती सीखे। हाँ ठीक, जो नहीं आती है ना, 82 व्यक्ति हैं, मुझे पता है लड़कों को तो करीबन सबको आती है। 82 व्यक्ति हैं। यदि 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 दीपू का दाएं से यदि दीपू का दाएं से 19वां स्थान है, 19वां स्थान है, तथा पूजा का बाएं से तथा पूजा का बाएं से तो तसली तो खाली अगर 29वां 29वां स्थान है, 29वां स्थान है, तो इन दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? बेटा एक चीज भी ऊपर नीचे हुई ना तो पूरी मिस्टेक हो जाएगी। कर लेना ना, घर से करना क्वेश्चन, या समझा देता हूँ अभी।